हेलो गाइस। ब्लू मैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज आप लोग को एक वेयर हाउस फ्लिपकार्ट कंपनी के काम के बारे में आज आप लोगों को मैं बताएंगे, शेयर करेंगे। फ्लिपकार्ट वेयर हाउस के अंदर क्या काम होता है, किस तरह काम होता है, यहाँ आपको काम के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है, आपका एज कितना होना चाहिए, मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल्स इस वीडियो में आपको मैं शेयर करेंगे, मैं बताएंगे। तो गाइज अगर इस चैनल में नया है तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो में आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे गाइज, कोई भी बंदा अगर वेयर हाउस में काम नहीं किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका जो क्वालिफिकेशन 8 पास होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बताएंगे कि फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस के अंदर जो काम होता है, ये काम क्या होता है, किस तरह काम होता है। यहाँ आपको फ्लिपकार्ट वेयर हाउस के अंदर काम का जो क्राइटेरिया है, काम का जो प्रक्रिया है, आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल्स आपको मैं शेयर करेंगे, मैं बताएंगे। तो गैस कोई भी फ्रेशर बंदा अगर काम में आ रहे हैं, जब वेयर हाउस के अंदर जब इन करेगा काम के लिए, तो पहले वो सोचता है कि मैं पैकिंग में काम करेंगे, स्कैनिंग में काम करेंगे, शॉर्टिंग में काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। मैं आपको अच्छा से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को गाइस, किस तरह यहाँ काम किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट वेयर हाउस के अंदर जब इन होता है, जो गाड़ी से जब इन होता है ऑनलाइन जो प्रोडक्ट होता है, तो गाड़ी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर हाउस के अंदर इन होके उस गाड़ी का जो सामान है ऑनलाइन का, जो प्रोडक्ट है ऑनलाइन का, उसको टोटली आपको प्रोडक्ट को लेके ट्रॉली में रख के आपको वेयर हाउस तक रखना पड़ेगा। ये आपका जो फर्स्ट जो प्रक्रिया होता है, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट आता है गाड़ी में, वो गाड़ी से माल को निकाल के ट्रॉली में रख के उसको वेयर हाउस के अंदर उसको सजा सजा कर रखना पड़ेगा, शॉर्टिंग करके रखना पड़ेगा। तो ये काम एक्चुअली बेसिकली हो गया हेल्पर का। आपको फर्स्ट कम से कम 1 महीना तक ये वाला काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी बंदा सोच रहे हैं कि मैं ऑलरेडी मैं काम किया हुआ हूँ पहले से, स्कैनिंग पैकिंग मैं जानता हूँ, मैं करना चाहता हूँ डायरेक्टली स्कैनिंग पैकिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये कंपनी का क्राइटेरिया है, कंपनी का ये रूल्स है कि आपको पहले आके एज ए हेल्पर में ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद आपको जो है पिकिंग पैकिंग स्कैनिंग शॉर्टिंग रैकिंग एंड डीएम आपको दिया जाएगा। वो आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर प्रमोशन, आफ्टर वर्किंग एक्सपीरियंस, उसके बाद ही आपको कोई अच्छे पोस्ट में आपको दिया जाएगा। तो गाइज आपको फिर भी दोबारा दोहरा देता हूँ, फ्लिपकार्ट सुनते ही आप लोग ऐसा मत सोच लीजिएगा कि आपको पैकिंग स्कैनिंग शॉर्टिंग में आपको डायरेक्टली काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले एज ए हेल्पर में कंपनी काम में रखेगा। हेल्पर का जो फर्स्ट जो काम होता है, वो बेसिकली आपका गाड़ी से जो माल निकालना पड़ता है, जो प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, उस प्रोडक्ट को लेके आपको जो छोटा ट्रॉली रहता है, ट्रॉली में प्रोडक्ट को रख के वेयर हाउस का अंदर में आपको सजा सजा कर रखना पड़ेगा, शॉर्टिंग कर रखना पड़ेगा। उसको एक एक जितना रैक है, आपको रैक को पूरा के पूरा क्लियरेशन आपको करना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट 1 महीना ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग, आपको 1 महीना जो ट्रेनिंग होता है, ओजीटी ट्रेनिंग मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग में सैलरी काउंट स्टार्ट हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग में सैलरी शुरू हो जाएगा। आप जब 1 महीना जब काम कर लीजिएगा, उसके बाद कंपनी आपको शॉर्टिंग में देगा, फिर पैकिंग में देगा, उसके बाद आपको डीए में देगा। धीरे धीरे आपका पोस्ट बढ़ते रहेगा, वो आपका परफॉर्मेंस के ऊपर, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर। तो इस काम एक्चुअली जो है गाइज टोटली इन हाउस काम है। ये टोटली आपको वेयर हाउस के अंदर काम करना पड़ेगा, आपको कोई बाहर काम नहीं करना पड़ेगा, कोई बाहर नहीं काम करना पड़ेगा, टोटली इन हाउस काम है। फ्लिपकार्ट सुनते ही कहीं ना कहीं ये भी समझता है कि हमको शायद बाहर डिलीवरी करना जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको बाहर कहीं नहीं डिलीवरी करने भेजेगा कंपनी। ये टोटली इन हाउस काम है, अंदर में काम है, वेयर हाउस का अंदर काम आपको करना पड़ेगा। आपको बाहर कोई काम नहीं कराएगा, आपको बाहर कोई डिलीवरी का काम नहीं कराएगा आपसे। जो काम होगा आपको टोटली इन हाउस, टोटली आपको वेयर हाउस के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। वेयर हाउस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एज हेल्पर में काम करना पड़ेगा। हेल्पर काम करने के बाद अगर आपका एक्सपीरियंस जैसी हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका प्रमोशन भी स्टार्ट हो जाएगा, प्रमोशन भी आपका हो जाएगा, आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा। आप लोअर से स्टार्ट करके अगर कोई बंदा बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो क्या होता है ना गाइस, यहाँ जैसे ही एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा हो जाएगा, उसको इंक्रीमेंट और पोस्ट जो होता है कम से कम उसको डीए में दिया जाएगा, कम से कम डीए में, डेटा एंट्री में।
उस वक्त उसका सैलरी कम से कम 15,000, 16,000, 17,000 ऐसी चल जाएगा। डीए होने के बाद अगर कंपनी डिसाइड करेगा कि काम जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद कंपनी उसको सुपरवाइजर भी कर सकता है, मैनेजर भी कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करेगा गाइज आपके ऊपर, आप किस तरह काम को ले रहे हैं, आप किस तरह काम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह काम को आप बेखूबी से निभा रहे हैं। टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप जिस तरह काम को करते जाएगा अच्छा से, उतना ही अच्छा से आपको प्रमोशन भी मिलता जाएगा, उससे उतना अच्छा से आपका इंक्रीमेंट भी मिलता जाएगा। तो गाइज इस कंपनी में स्टार्टिंग में जो सैलरी है वो आपका मिनिमम 12,300 रुपये, मिनिमम 12,300 रुपये आपका सैलरी होगा स्टार्टिंग में। और ड्यूटी होगा 9 आवर्स, 9 आवर्स का ड्यूटी है, 9 घंटे का ड्यूटी है। आपको वीकली वन डे एक दिन छुट्टी दिया जाएगा, वीकली वन डे एक दिन छुट्टी रहेगा। वो कोई भी एक दिन हो सकता है, कोई भी एक दिन वो हो सकता है, वीकली वन डे ऑफ रहेगा आपका। आप ये मत सोचिए, छुट्टी सुनते ही आप ये मत बोलिएगा कि हमको संडे छुट्टी चाहिए, संडे छुट्टी है, ऐसा नहीं। आपको हफ्ता में वीकली कोई भी एक दिन आपको कंपनी छुट्टी देगा। इस कंपनी का जो टाइमिंग होता है बेसिकली, जब दिन का जब ड्यूटी होगा तो आप ये सोच लीजिएगा दोपहर को 12 बजे ड्यूटी चालू होता है, दोपहर को 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इसका ड्यूटी होता है टाइमिंग। और जब रात को होगा तो रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इसका ड्यूटी का टाइम होता है। ये 2 टाइम में इसका काम होता है। मतलब एक हफ्ता आपको दिन में काम करना पड़ेगा, एक हफ्ता आपको रात में काम करना पड़ेगा। जब दिन का काम स्टार्ट होगा, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपका दोपहर 12 बजे से लेके रात 9 बजे तक ड्यूटी। जब रात का होगा, रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ड्यूटी खत्म हो जाएगा। इस तरह यहाँ 2 टाइम में 2 शिफ्ट में काम होता है। इस काम के लिए मिनिमम 8 पास होने से ही हो जाएगा, मिनिमम 8 पास, मिनिमम 8 पास होने से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम से एज जो क्राइटेरिया है, जो उम्र है, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए आधार कार्ड का हिसाब से। आधार कार्ड का हिसाब से मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज है वो 40 बिलो, 40 के अंदर, मतलब 18 साल से लेके 40 के अंदर मिनिमम 8 पास कोई भी बंदा काम के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी बंदा इस काम के लिए एलिजिबल है अगर इस क्राइटेरिया आपका मौजूद है तो। इस काम का जो लोकेशन है वो हावड़ा, डानकुनी या श्रीरामपुर में। हावड़ा स्टेशन से ट्रेन में मैक्स टू मैक्स आधा घंटे के अंदर आपको पहुंचा दिया जाएगा, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा में आप पहुंच सकते हैं। जो काम का जो लोकेशन है, जो काम का जो प्लेस है, इस काम के लिए अगर कोई भी बाहर का बंदा काम करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको कोई रहने का खाने का प्रोवाइड नहीं करेगा। रहने खाने के लिए आपको कंपनी आपको एक भी पैसा नहीं देगा। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कैसे रहिएगा, आप कैसे खाना खाइएगा, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको गाइस और एक बात मैं बताता हूँ, जो बाहर का बंदा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रूम के लिए थोड़ा आप लोग से हमें मदद चाहता हूँ, थोड़ा सा सहायता चाहता हूँ, तो गाइस हाँ, आप लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ। आपको अगर रूम चाहिए तो मैं रूम का व्यवस्था मैं कर दूंगा। रूम का जो एडवांस है, जो रेंट जो है, आपको पे करना पड़ेगा। रूम के लिए आपको आके ढूंढना नहीं पड़ेगा, रूम के लिए हम आपको रूम का इंतजाम कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे। रूम का जो भी आपका रेंट होगा, आपको रूम रेंट आपको पे करना पड़ेगा, आपको एडवांस पे करना पड़ेगा। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, ये नॉर्मली बात है कि अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है तो उसको रूम ढूंढना बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ये भी बात बोल देता हूँ गाइस, अगर कोई बंदा शेयर में रूम में रहेगा तो कम से कम 1,000-1,200 में आपको रूम मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रूम में रहना चाह रहे हैं तो 2 से 2,500 तक आपको रूम मिल जाएगा। रूम का इंतजाम, रूम का व्यवस्था में हम खुद कर देंगे। सिर्फ आपको रूम का रेंट और रूम का एडवांस जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप इस काम में इंटरेस्ट है, अगर आप काम ये वाला करना चाह रहे हैं, तो इस काम में स्पॉट ज्वाइनिंग होता है, सेम डे ज्वाइनिंग होता है। अगर आप चाहे तो उसी दिन आके ज्वाइन कर सकते हैं, सेम डे आके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग के लिए इस वीडियो में जो दिया हुआ नंबर है, आप नंबर में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या प्रोसेस है, आपको कहाँ आना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा, पूरा की पूरा आपको इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।